किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि ज्यादा से ज्यादा इल्म कितना हासिल करना चाहिए। वाह, अब कितना मुश्किल सवाल है, कितना मुश्किल सवाल है तो वाकई। उसका जवाब ये मिला, कम से कम इतना हासिल कर लो कि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि तुम जाहिल हो। तो मैं आजकल इल्म तलाश कर रहा हूँ ताकि मुझे ये एहसास हो जाए कि तुम जाहिल हो, और वहां पहुंच रहा हूँ मैं। अपनी जाहलत जो है ना वो आया हो रही है, तो उसका लुत्फ आ रहा है कि अच्छा तो यानी मैं जाहिल हूँ। तो ये तलाश चल रही है आज। तो कैसा जा रहा है ये सफ़र, और इस सफ़र में आप कैसे पहुंचते हैं और कैसे आपको ये एहसास होता है कि आप जाहिल हैं? कुछ किताबें पढ़ लें, कुछ ऐसे लोगों से मिल लें कि जिनको मिलने के बाद उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, कुछ भी हो, लेकिन आप कहें कि यार अरे यार क्या इस शख्स ने बात की है, और मैंने तो कभी इस जाविये से जिंदगी को देखा ही नहीं था, ये भी एक जाविया, और मैं तो किसी अपनी डगर पे था, इस यकीन के साथ कि बस यही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और जो कुछ है वो हेच है। और फिर आप देखते हैं कि और लोगों ने कुछ सफ़र किया है, और वो सफ़र जो है वो बामानी सफ़र है, और आप उससे कितना दूर हैं, और आप कहते हैं कि ऐसे कितने लोग और हैं, ज़रा और बताओ। तो तलाश करते हैं तो हज़ारों लाखों लोग होते हैं जो अपने शोबे में यकता होते हैं, और आप कहते हैं अरे यार मैं कौन हूँ, और मैं तो बिल्कुल एक ज़र्रा हूँ। और ये एक बनावटी इनकसारी से नहीं कहते जो आमतौर से लोग कहते हैं, अरे नहीं हम तो कुछ भी नहीं है, वो उनमें एक ताजराना सी एक खूबी सी लगती है मुझे। लेकिन आपको ये वाकई एहसास होता है कि आप जिस सीढ़ी पे आप समझे थे आप हैं फ़हम की, वो तो कुछ नीचे है। फिर एहसास होता है कि नहीं थोड़ा और नीचे है, फिर और नीचे है, फिर आप कहते हैं अल्लाह अकबर, ये तो मैं तो बहुत ही नीचे हो भाई। तो वहाँ जाना चाहिए, ज़िंदगी में जाना चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा, आपका ताल्लुक बहुत बड़े इल्मी और अदबी घराने से है, ये क्या प्रिविलेज है या फिर आजमाइश? एक तो ये मैं बता दूं कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, लेकिन मेरा इसमें कसूर भी कोई नहीं है, महज हादसा था ये। ये प्रिविलेज है कि आजमाइश है? आई थिंक ये कहना प्रिविलेज के अलावा ये कुछ भी होगा ये झूठ है। इट इज़ ए शेयर प्रिविलेज। और अगर ये प्रिविलेज ना होती, और सिर्फ ये नहीं कि आप इत्तफाकन कहीं पैदा हो गए हैं या कोई ये मौका आपको ऐसा मिल गया है ज़िंदगी में जो किसी और को कम मिला होगा, लोगों को मिल जाता है ऐसा। जैसे कुछ लोग खूबसूरत पैदा हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे लोग पैदा, क्या करें हम जैसे लोग, ज़िंदगी तो गुजारनी है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ऐसे लोगों से बहुत जल्दी एक शनासाई हो गई। जो लोग बहुत बड़े थे, उनका इल्म बहुत बड़ा था, उनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा थी। तो ये बहुत पहले ही ये बात तय कर ली थी मैंने और मेरे ख़ानदान में, और हमारे कज़न्स ने, मेरे भाई बहन सब ने, कि भाई दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और हम अगर चांद तारे भी तोड़ के ले आए अगर वो तो तब भी हम कुछ भी नहीं हैं। क्या समझते हैं कि आप एक अच्छे शायर हैं, राइटर हैं, या फिर एक्टर हैं? नहीं, तीनों ही नहीं। शायरी तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो जिसको तुकबंदी की भी तुकबंदी कहते हैं, सिर्फ अपने दिल की जो कैफियत है उसको अपने अंदर से निकालने के लिए वो है, और किसी को दुनिया में मेरी शायरी पहुंचती वहां तक नहीं है, सिवाय एक दो करीबी दोस्तों के। शौक लिखने का वैसे ज्यादा है अदाकारी से, जवानी में शौक था अदाकारी का। आप अपना मुझे कोई शेर सुनाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पे, माँ सिवाय इसके। चला किसी और का सुना दें। मैं तो सुबह से शाम तक सुनाता रहूंगा। प्लीज इरशाद। अब किसी का पूछा तो जाहिर है फैज साहब का शेर ना हो तो फिर जी प्लीज। आसान शेर सुनाऊं कि मुश्किल शेर सुनाऊं? आपकी मर्जी। हम खस्ता तनों से मुहतसिबो, क्या माल मनाल का पूछते हो। वाह। जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्त खाके जिगर, सागर में है खून हसरत मै। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। वाह। अच्छा, कंटेंट के हवाले से हम बात करते हैं। अगर 3/3 का जिक्र किया जाए तो अमेजिंग कंटेंट, एंड आई बिलीव यूथ को कैटर किया आपने उस कंटेंट के थ्रू। अब ड्रामाज अच्छे भी बन रहे हैं, कभी कभार बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है, कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिलता है, लेकिन यूथ में इतना टैलेंट है, इतना कुछ। अब हम देखें, अगर सोशल मीडिया देख लें, इतना कुछ लोग खुद से बना रहे हैं, लेकिन उस तरह से बहुत ज़बरदस्त कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही। वही घिसे पिटे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं मोस्टली ड्रामाज में,
या फिर ये दिखाया जा रहा है कि जी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, इन चीज़ों को केटर करने की ज़रूरत है, टॉपिक्स पे बात करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो रहा है। ये इतना मुश्किल और बड़ा सवाल आपने मेरे नातमा कंधों पे क्यों डाल दिया? नहीं, आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये जो चीज़ है कि हमारा कंटेंट जो है जी वो मेमोरेबल क्यों नहीं है। मुझसे आज सुबह किसी ने कहा कि फलां मेरा ताल्लुक फिल्म सेंसर बोर्ड से भी है, तो मैंने हंसी मजाक में कहा कि फलां फिल्म आ रही है, करीब भी मत जाना उस फिल्म के देखने के लिए हंसते हुए। ये जो आपकी बात है कि मेमोरेबल चीज़ नहीं है या कोई न्यूनेस नहीं है या कोई यूनिक चीज़ नहीं हो रही, उसकी कोशिश भी नहीं हो रही एग्जैक्टली बाय एंड लार्ज। या तो ना कोशिश हो, दैट्स फाइन, कि हम देखें यार बड़ा एक ऑड सा ड्रामा था टाइम ट्रैवल के ऊपर, अरे तो चला तो वो सिर्फ टेलीविजन पे या ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, वो किसी भी चीज़ में नहीं हो रही, क्योंकि हमने चेंज का जो कल्चर है, एक्सपेरिमेंट का जो कल्चर है या जदीदियत जिद्दत पसंदी का जो कल्चर है वो है ही नहीं इस मुल्क में। सो ये ऐसे है, तो इसलिए ये जैसे चल रहा है इसको भी ऐसे चलने में। बहुत से लोगों के बहुत से पैसे बन रहे हैं, उनको बनने दे भाई। क्या मसला है आपको? वैसे पैसों की बात करते हैं, उस दौर जब आप पैसों की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है ना बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब लोग बहुत सारे पैसे बना रहे हैं, अब के एक्टर्स बहुत अच्छा उनको पे किया जाता है। आपके दौर में आई बिलीव क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, अब बहुत सारे ड्रामास करें, बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। तब एक ड्रामा आता था और आप सुपरस्टार होते थे, लोग आपको रिकग्नाइज करते थे, आप बाहर जाते थे और कहते थे वो देखिए वो अदील हाशमी जा रहे हैं। अब नहीं पता होता, अच्छा ये ड्रामा एक्टर हैं, खुद इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है जाके। वो दौर अच्छा था, ये दौर अच्छा है, बिकॉज अगर मॉनेटरी एस्पेक्ट देखें तो आज का दौर तो अच्छा है। पैसे, आपने कितने पैसे बनाए ड्रामा से? आपने बड़े माहिराना तरीके से पूछे कितने पैसे मैंने कमाए, लेकिन मैं इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं आऊंगा। बाकी में आए माए शायद सारी आपकी मैंने सुनी और जवाब भी मैं आए माए शायद ही दूंगा। पूछे सर, आंखों पे बस मेरे से मेरा शेर ना सुने। अब मैंने आपसे पैसे पूछ लिया, आप फिर आप पतली गली से निकल रहे हैं। नहीं मेन रोड से, मैं तो पतली गली में गई नहीं। आप मुझे लेके जा रहे थे पतली गली में। कितने पैसे तब जब फर्स्ट प्रोजेक्ट किया? लेट्स पुट इट दिस वे, क्या अच्छे पैसे थे? मैं आपको, आपने पूछे कितने पैसे कमाए, मैं आपको बताता हूँ कि 3/3 में कितने पैसे मिलते थे। ओके, उसके प्रोड्यूसर से आप आज भी पूछें, वो आपको यही फिगर देगा। आप बेशक टैक्स वालों को भी दे दें जाके ये फिगर। लिखने के 2000 रुपए थे पर स्क्रिप्ट, और एक्टिंग के, चूंकि मैं एक्टिंग भी कर रहा था उसमें, उसके 3000 रुपए थे पर स्क्रिप्ट, तो 5000 रुपए टोटल मिलते थे। और उसके मैं बारिश कर दूं पैसे की जे तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जे तू हो जाए मेरी। क्यों इतनी फजूल खर्ची करना चाह रहे हैं आप? वैसे तो पैसों की बारिश वो करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो या फिर उनकी करेंसी की कोई वैल्यू ना हो। मैं दोवें हो ही हाँ, ना मेरी करेंसी की कोई वैल्यू है, अच्छा ठीक है, तो ना मेरे को हलाल दी कमाई है। वैसे ऐसी बातें ना आपके मुंह पे सूट नहीं करी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਟਰੂ, ਇਹ ਸੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मुझे तो मैं तो ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਪੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी शादी पे देखती हूँ कि पैसों की बारिश हो रही है। अच्छा, आपने मुझे नहीं पहचाना? आप कौन सा मुकेश अंबानी है? नहीं, मैं तफैल अंबानी हूँ। क्या करने आए हैं हमारे शो में, क्या लेने आ गए हैं? मैं दरअसल एक प्रोडक्ट बनाई है बड़ी आला किस्म दी।